कि भारत के अंदर में दो तस्वीरें हमको देखने को मिलेगी। एक तौर पर एक होली का त्यौहार है जो बहुत बड़े पैमाने पर लोग मना रहे हैं पूरे भारत के अंदर में। दूसरी तरफ यहाँ पर आपको देखेंगे कि बहुत बड़े पैमाने पर बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग अपनी फाल्गुन पूर्णिमा को यहाँ पर मना रहे हैं। बौद्ध धर्म परिषद के माध्यम से वो अपने मस्तिष्क के अंदर में जो मनुवाद है उस मनुवाद के कचरे को निकालकर इस देश के अंदर में धम्म के विचारों को अपने मस्तिष्क में वो अमल में लाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। क्या युग बीता, कालखंड बीता, लेकिन वजूद की लड़ाई अब भी जारी है। साथियों, मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम लोग आले बेदर इस जगह पर है जो कि साकोली तहसील में आता है और भंडारा डिस्ट्रिक्ट है। महाराष्ट्र का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो कि बाबा साहब से भी ऐतिहासिक तौर पर जुड़ा है, उसी जिले में हम लोग हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि फाल्गुन पूर्णिमा मनाया जा रहा है, जहाँ पर तमाम पूरे भारत भर से लोग यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर आकर जिस प्रकार एक समय के अंदर में हम देख रहे हैं कि वर्तमान स्थिति में पूरे देश के अंदर में जहाँ पर एक होली का माहौल चल रहा है, उसी के साथ साथ यहाँ पर आले बेदर जो जगह है, यहाँ पर तमाम जो बुद्ध को मानने वाले, धम्म को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग, तमाम लोग फाल्गुन पूर्णिमा को मनाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा आपको बैनर मिलेगा और उस बैनर में लिखा हुआ है बौद्ध धम्म परिषद। यहाँ पर तमाम भिक्षु संघ आएगा और रात भर यहाँ पर महापरित्राण चलेगा और तमाम उपदेश यहाँ पर दिए जाएंगे। किस प्रकार बुद्ध उनका धम्म है, किस प्रकार इस देश के अंदर में जो गैर बराबरी हजारों से सालों से चलती आ रही है उसको बराबरी में कैसे तब्दील किया जाए, समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता किस प्रकार पूरे भारत के अंदर प्रस्तापित किया जाए। और खास तौर पर यहाँ पर जो लोग आएंगे उनको प्रबोधन किया जाएगा। अपने व्यक्तिगत और अपने सामाजिक जीवन में किस प्रकार परिवर्तन किया जाए, किस प्रकार उसको एक सही और धम्म के रास्ते पर लाया जाए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर शुरुआत की जाएगी। वो सारी चीज़ें भिक्षु संघ के माध्यम से बताई जाएगी। यह कार्यक्रम जो है वो आज का और साथ ही साथ कल का भी होने वाला है। तो आज रात में पूरा महापरित्राण चलेगा रात भर, और उसके बाद में कल सुबह यहाँ पर भंते जी के माध्यम से उपदेश भी होंगे जो तकरीबन 1 बजे से शुरुआत होने वाले हैं। अभी 7:45 बजे का समय हो चुका है और अभी 8 बजे के बाद में ये महापरित्राण का यहाँ पर शुरुआत होने वाली। यहाँ पर भंते जी भी आपको देखने को मिलेंगे। तैयारियां शुरू है और लगातार लोग यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। दोपहर से ही लोग यहाँ पर आएंगे। मैं अपने साथी को चाहूँगा, गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर जो पूरा जमावड़ा है वो दिखाए, किस प्रकार लोग यहाँ पर पूरे देश से आए हुए, अलग अलग जगहों से आए हुए। और हर वर्ष ये जो कार्यक्रम है ये निश्चित होता है कि फाल्गुन पूर्णिमा पर यहाँ पर लोग एक हजारों की संख्या में आते हैं और यहाँ पर जो चीजें बताई जाती है, धम्म बताया जाता है, उस धम्म को यहाँ पर ग्रहण किया जाता है और अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में किस प्रकार उसे अमल में लाया जाए उसकी एक कोशिश की जाती है। और लगातार यहाँ पर लोग आना शुरू है, जैसे मैंने आपको बताया। और खास तौर पर सबसे महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये होता है कि पूरे भारत के अंदर में एक जातिवादी और मनुवादी विचारधारा के माध्यम से जो त्यौहार मनाए जाते हैं उस त्यौहार के अंदर में जो बहुजन समाज लिप्त है। और इसीलिए बाबा साहब को पता था कि मैं अगर बुद्धिज्म को ले लेता हूँ, उसके बावजूद भी जो एक ब्राह्मणवादी विचारधारा का मायाजाल पूरे देश के अंदर में फैला हुआ है, इसके लिए उन्होंने 22 प्रतिज्ञा दी। और उनका ऐसा मानना था कि इसी 22 प्रतिज्ञा के माध्यम से जिस बुद्धिज्म को मैंने ग्रहण किया है, इसको तमाम जो मानने वाले लोग हैं या मेरे जो अनुयायी है जो बुद्ध को मानना चाहते हैं या जिस प्रकार उन्हें धम्म दीक्षा दी, ये तमाम लोग इस 22 प्रतिज्ञा के माध्यम से चले। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी वर्तमान स्थिति के अंदर में देखते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर इस देश के अंदर में मनुवादी जातिवादी व्यवस्था के माध्यम से जो त्यौहार मनाए जाते हैं, उन त्योहारों में जो बहुजन समाज है लिप्त हो जाता है। और ऐसे में तमाम बुद्धों को और धम्मों को मानने वाले लोगों को एक कार्यक्रम आवश्यक है कि उनको उनका इतिहास पता हो, उनको उनके त्यौहार के बारे में पता हो। इसीलिए फाल्गुन पूर्णिमा जो बहुत महत्वपूर्ण बुद्धिज्म के अंदर में मानी जाती है, उसको मनाने के लिए यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं। और जिस प्रकार मनुवादी जातिवादी विचारधारा चल रही है, उनके त्यौहार है, उसको दरकिनार कर बुद्धिज्म को किस तरीके से अमल में लाया जाए उसकी यहाँ पर एक बड़ी कोशिश देखने को मिल रही है। और ये कार्य सराहनीय है। जहाँ तक कि मेरी आवाज़ और ये वीडियो जाएगा वो तमाम लोग भी ज़रूर सबक लेंगे और अपने घर, परिवार और इलाकों के अंदर में फाल्गुन पूर्णिमा को बहुत ही बड़े पैमाने पर मनाएंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर जिस तरीके से कार्यक्रम किया जा रहा है आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको बुद्ध की मूर्ति दिखेगी। साथ ही साथ यहाँ पर तमाम भंते जी है जो अरहंत हो चुके हैं, महामोगलायन सारिपुत्त भंते जी। और इसी के साथ साथ जिनके बदौलत हमको ये बुद्धिज्म मिला, बुद्ध और उनका धम्म मिला, बाबा साहब की भी यहाँ पर आपको तस्वीर देखने को मिलेगी।
इन तमाम जगहों से आखिर क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम क्यों समाज के अंदर में आवश्यक हो जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि इस देश के अंदर में एक ऐसी भी विचारधारा लगातार काम कर रही है जो चाहती है कि इस देश के हम अंदर में हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, राम राज्य बना देंगे, और ये जो देश है ये बुद्ध का देश नहीं है, इसको साबित करने के लिए लगातार जो ताकत है वो बनी हुई है। ऐसे में बुद्ध और धम्म को मानने वाले जो लोग हैं वो किस प्रकार अपने धम्म को प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब भी इस बात को कहते हैं कि विचारों को जिस प्रकार पौधे को पानी की आवश्यकता है उसी प्रकार विचारों को भी प्रचार और प्रसार की आवश्यकता है। और इसीलिए इन विचारों का प्रचार और प्रसार लगातार इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से होता है, उपदेशों के माध्यम से होता है, जिसके कारण लोगों के अंदर में एक जागृति आती है। बहुजन समाज अपने बहुजन महापुरुषों को लगातार भूलते जाता है और इसीलिए उनको अपने इतिहास को जानना समझना आवश्यक है। और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से तमाम बहुजन समाज अपने महापुरुषों को जानता समझता है, बुद्ध उनके धम्म को जानता समझता है और अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर में परिवर्तन करता है। और इतना ही नहीं तो सामाजिक जीवन में भी अपना परिवर्तन करना चाहता है, और करने के लिए एक उसके अंदर में जो जिज्ञासा है वो निर्माण हो जाती है। और बाबा साहब भी लगातार इस बात को कहते हैं कि जिस समाज से आप समझ सीख कर आए हैं और जिस समाज के बदौलत आज आप जीवन जी रहे हैं, तो उसको किस प्रकार आप पे बैक टू सोसाइटी करें। आपके पास में अगर पैसा है तो आप समाज को पैसा दे, आपके पास में अगर बुद्धि है तो आप समाज को बुद्धि दे, या आपके पास में अगर अगर आपके पास में समय है तो आप अपने समाज को समय दे। ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं ये यहाँ से आपको सीखने को मिलेगी, इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से सीखने को मिलेगी। बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोग आए हुए हैं, आप देखेंगे जहाँ तक के नज़र घुमाएंगे वहाँ तक के आपको लोग नजर आएंगे। और इन तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा आपको एक बड़ी खास बात देखने को मिलेगी, ये तमाम लोगों ने सफ़ेद वस्त्र को धारण किया है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है बुद्धिज़्म के अंदर में, कि सफ़ेद वस्त्रों को धारण करने के बाद में जिस प्रकार अगर सफ़ेद वस्त्रों की अगर विशेषताएं मैं बता दूं तो जिस प्रकार हमारा जो चरित्र है वो सफ़ेद वस्त्रों की तरह होना चाहिए कि जिसके ऊपर में अगर दाग लग जाए तो बहुत ही जल्दी देखने को मिलता है, समझ में आ जाता है। उसी प्रकार हमारा जो मन और हमारा मस्तिष्क ये सारी चीज़ें मिलना चाहिए। सफ़ेद वस्त्र का जो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान माना जाता है बुद्धिज़्म के अंदर में, और इसीलिए यहाँ पर आपको जो लोग देखने को मिले खास तौर पे सफेद वस्त्रों के अंदर में देखने को मिलेंगे। और इस प्रकार के कार्यक्रमों से सीख सबक लेना और अपने घर परिवार के अंदर में इन तमाम चीज़ों को मनाना ही बहुत आवश्यक है। बुद्धिज़्म के अंदर में हम देखें तो आपको फाल्गुन पूर्णिमा और तमाम तरीके की जो पूर्णिमा देखने को मिलेगी, इसका अपना एक महत्व है। और इसीलिए इस देश के अंदर में जो लोग बाबा साहब को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, धम्म को मानते हैं, और जो इस देश के अंदर में समतावादी विचारधारा को मानते हैं, वो तमाम लोगों को फाल्गुन पूर्णिमा और तमाम तरीके की इन पूर्णिमाओं को मनाना आवश्यक है। क्योंकि अगर व्यक्तिगत रूप पर और एक एनालिसिस तौर पर देखा जाए तो भारत के अंदर में जो बुद्धिज़्म है और इसी के साथ साथ तमाम पूरे वर्ष भर के अंदर में जो हमको पूर्णिमाएं नजर आती है, तो जितनी पूर्णिमा और जितने त्यौहार बुद्धिज़्म के अंदर में आपको देखने को मिलेंगे उतने त्यौहार आपको किसी और धर्म के अंदर में देखने को नहीं मिलेंगे। जो लोग कहते हैं कि बुद्धिज़्म के अंदर में ज़्यादा त्यौहार नहीं है मनाने के लिए, तो आप समझ पाएंगे कि बुद्धिज़्म के अंदर में जितने आप पूर्णिमा अगर मनाते हैं तो सभी पूर्णिमा का अपना एक महत्व है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर फाल्गुन पूर्णिमा का के उपलक्ष्य पर बौद्ध धम्म परिषद का आयोजन यहाँ पर किया गया है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर आयोजन किया गया है। बहुत बड़ा ये परिसर है। आप देखेंगे कि यहाँ पर फिलहाल में आप खड़े हैं, लेकिन इसके आसपास का एक बहुत बड़ा जो रेडियस है, उस रेडियस में ये पूरा का पूरा इलाका है जहाँ पर लोग आज रात भर रुकेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो उपदेश दिए जाएंगे, जो महापरित्राण यहाँ पर होगा उसको सुनेंगे और अपने जीवन के अंदर में वो परिवर्तन करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस फाल्गुन पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? आप देख रहे हैं कि भारत के अंदर में दो तस्वीरें हमको देखने को मिलेगी। एक तौर पर एक होली का त्यौहार है जो बहुत बड़े पैमाने पर लोग मना रहे हैं पूरे भारत के अंदर में। दूसरी तरफ यहाँ पर आपको देखेंगे कि बहुत बड़े पैमाने पर बुद्ध धम्म को मानने वाले लोग अपनी फाल्गुन पूर्णिमा को यहाँ पर मना रहे हैं। बौद्ध धम्म परिषद के माध्यम से वो अपने मस्तिष्क के अंदर में जो मनुवाद है उस मनुवाद के कचरे को निकालकर इस देश के अंदर में धम्म के विचारों को अपने मस्तिष्क में वो अमल में लाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। क्या सोच रखते हैं आप इस पूरे वीडियो को लेकर? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपकी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।